हेलो क्लास टेंथ। आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं थर्ड चैप्टर में एक्सरसाइज 3.6, 3.5, 3.4 तीनों एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस हैं वो सारे करवा रहा हूँ। सारे करवा रहा हूँ इन द सेंस कि मतलब मैं सारे सॉल्व करके नहीं दूंगा आपको कि मैं सारा सॉल्व करके दे रहा हूँ। मैं आपको सारे वर्ड प्रॉब्लम की जो इक्वेशंस है ना वो बना के दे दूंगा। इक्वेशन बनाने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग करोगे। किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके बताना कि नहीं सॉल्व हो रहा है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि प्रॉब्लम होनी चाहिए क्योंकि मैं इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो बता चुका हूँ। 3.3 की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आप अपने आप एज अ होम असेसमेंट समझ लो, उसे होमवर्क समझ लो, खुद समझ लो, वो आप लोग ट्राई करोगे। तो मैं 3.4, 3.5, 3.6 के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, रिड्यूसिंग इक्वेशन वाला। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो देख ले, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड करें। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो लेक्चर को स्किप मत करना। स्किप करोगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और बाद में फिर सर पकड़ करोगे कि ये क्या हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। तो आशा करता हूँ आप सबके पास किताबें होंगी तो आप वहां से पढ़ लेंगे। कह रहा फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में कहता है, कह रहा ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ऋतु कोई लड़की है जो पानी में 20 किलोमीटर तैर सकती है डाउनस्ट्रीम। कितने घंटे में? केवल 2 घंटे में। एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। और उसी समय में 2 घंटे में वो अगर अपस्ट्रीम जाती है तो कितने किलोमीटर तय कर पाती है? केवल 4 किलोमीटर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो दो चीजें निकालनी है। एक तो पानी कितनी स्पीड से बह रहा है वो निकालना है, दूसरा वो कितनी स्पीड से तैर पाती है वो निकालना है। ठीक है, इसमें दो चीजें याद रखना। इसमें दो वर्ड आए हैं, पहले वो बता दूं, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन बोले तो अब आपने कभी देखा होगा, जैसे कोई भी नदी देखी होगी या पानी देखा होगा बहता हुआ, तो पानी की खुद की अपनी एक स्पीड होती है। पानी भी बह रहा होता है स्पीड से। बाढ़ आती है, सब कुछ बह जाता है। कैसे बह जाता है? क्योंकि वो पानी बह रहा होता है अपनी स्पीड से। ठीक है। और एक होता है कि आप खुद तैर रहे हैं पानी में, तो आपकी अपनी अलग स्पीड होगी और पानी भी बह रहा है। तो जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, अगर पानी ऐसे बह रहा है, ठीक है, और आप तैर रहे हो या कोई नाव चल रही है वो भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। हिंदी में इसको बोलते हैं धारा के अनुकूल। ठीक है। सेम कि अगर आप पानी तो इस डायरेक्शन में बह रहे हैं और हम बोट ऐसे चला रहे हैं, या मैं अपोजिट डायरेक्शन में तैर रहा हूँ, पानी ऐसे जा रहा है और मैं इस डायरेक्शन में तैर रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम क्या? अपस्ट्रीम। हिंदी में इसको कहते हैं धारा के प्रतिकूल। ठीक है। अनुकूल फेवरेबल, प्रतिकूल अनफेवरेबल। जब डाउनस्ट्रीम लगता है तो जो इक्वेशन बनती है वो x प्लस वाई बनेगी, और जब अपस्ट्रीम होगा तो इक्वेशन x माइनस वाई बनेगी। अब यहाँ पे x और y आपको पता चल गया, वो दो चीजें होंगी, एक पानी की स्पीड, एक जो भी है बोट आप तैर रहे हो वो। सेम यहाँ पर भी दो स्पीड, एक पानी की और एक किसी भी सेकंड चीज कोई भी हो सकती है, नाव, कोई तैर रहा है, कोई इंसान है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। अब देखते हैं क्वेश्चन ने उसने हमसे क्या बोला था।
तो पहले स्पीड लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड इन स्टिल वाटर। और किसकी स्पीड है? ऋतु की स्पीड है, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल लो या स्पीड ऑफ करंट बोल लो, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या बोला था उसने? उसने बोला वो 20 किलोमीटर तैर सकती है 2 घंटे में डाउन स्ट्रीम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डाउन स्ट्रीम के लिए मैंने बताया x प्लस वाई हो जाएगा। कितने किलोमीटर तैर सकती है? 20 किलोमीटर। कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड को वहां ले आओ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस 20 किलोमीटर, टाइम 2 घंटे, स्पीड कितनी डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट इक्वेशन। सेम सेकंड बन जाएगी ऐसी। अब बोल रहा है अपस्ट्रीम। फोर किलोमीटर 2 आवर, तो 4 किलोमीटर और कितने घंटे? 2 घंटे। x माइनस वाई इक्वल टू 2। दो इक्वेशन आ गई। अभी तो सिंपल आई है, तो इसमें रिड्यूस करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा एलिमिनेशन और आपका आंसर। सेकंड पार्ट। टू वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। दो औरतें और 4 आदमी मिलकर एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को कितने दिन में खत्म करते हैं? 4 दिन में खत्म करते हैं। वाइल 3 women and 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days। और 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिन में खत्म कर देते हैं? 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone to finish work एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 man alone। तो एक आदमी अकेले मिलके उस काम को कितना टाइम में खत्म करेगा, या एक औरत अकेले मिलके उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये आपको निकालना है। अब एक काम है, एक काम को हम डिवाइड कर रहे हैं। भाई एक काम को 4 लोग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एक काम जो था वो हमारा वो 4 लोगों में डिवाइड हो गया। कोई एक काम है, एक कमरे में सफेदी कर दी है, एक कमरे में कर दिया ना, एक कमरा 1 रूम, 3 बंदे लगा दिए तो क्या हुआ? वो जो काम था वो 3 लोगों में डिवाइड हो गया। एक कमरे में 4 लोग लगा दिए तो क्या हुआ? 4 दीवारें, सबने एक एक दीवार कर ली, काम डिवाइड हो गया ना। एक रूम में 5 लोग लगा दिए तो और काम डिवाइड हो जाएगा, कम हो जाएगा हर इंसान के लिए। जितना काम कम, जितने ज्यादा बंदे उतना कम टाइम, जितने कम बंदे लगेंगे उस काम करने में तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम टेकन बाय टाइम टेकन बाय 1 woman x days। भाई मैंने मान लिया एक औरत को टाइम कितना लगता है? x लगता है। और टाइम टेकन बाय 1 man इक्वल टू y days, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दो वुमेन दो वुमेन और 5 men
तो देखो, दो वुमेन प्लस कितने दिन में, 4 डे में। दो औरतें, 5 आदमी एक काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन सेम। 3 वुमेन और 6 मेन, ये उसी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं, 3 डेज। देखो, पर्सन बढ़ गए, 2 से 3 हो गए, 5 से 6 हो गए, तो टाइम कम हो गया। पहले एक काम को 4 दिन में कर रहे थे, अब एक काम 3 दिन में हो रहा है। और ये अंडरस्टूड है यार कि अगर आपको मैं बोल दूं कि भाई आपको कुआं खोदना है, एक आदमी कुआं खोदेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन वहीं अगर 100 आदमी कुआं खोदेंगे तो टाइम कम लगेगा। मैं बोल दूं आपको एक ग्राउंड साफ करना है, आप अकेले ग्राउंड साफ कर तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आपके साथ में 10 लोग ग्राउंड साफ करने लग गए तो टाइम कम लगेगा। तो जैसे ही नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे, जैसे ही नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे, टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अगेन कुछ नहीं, 1/x बराबर u एंड 1/y बराबर v। इक्वेशन चेंज हो जाएंगी। 2u 5v इक्वल टू 1/4, 3u 6v इक्वल टू 1/3। u और v की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद u और v की वैल्यू को यहाँ डाल दोगे, तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। ये हमने करा था 3.6 में, जिन्होंने नहीं देखा है वो 3.6 वाली वीडियो जरूर देखें। तो आगे का काम डू योर सेल्फ। नोट कर लेना आप इसको, वीडियो पॉज करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। थर्ड पार्ट, कह रहा रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही है जो, वो 300 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, और कुछ यात्रा वो बस से ट्रैवल कर रही है और कुछ ट्रेन से कर रही है। कहता है शी टेक 4 आवर, उसको 4 घंटे लगते हैं। अगर शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 60 किलोमीटर कैसे जाती है, ट्रेन से जाती है। भाई टोटल 300, 60 गई ट्रेन से, तो बाकी कितना बचा, 240। 240 कैसे जा रही होगी, बस से जा रही होगी। इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी बस से जाते हैं, तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं पहले वाली सिचुएशन से। तो देखो, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन कितने ले लें, x किलोमीटर प्रति घंटा। बस से कितना हो जाएगा, y किलोमीटर।
पर आवर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 किलोमीटर जा रही है वो ट्रेन से, बचा कितना? वो बस से जा रही होगी, कितना टाइम लगता है उसको पहुंचने में? 4 घंटे। फॉर्मूला वही लगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 60 किलोमीटर स्पीड ट्रेन वाली, 240 किलोमीटर डिस्टेंस स्पीड वाई बस वाली, टोटल टाइम 4 घंटे। अगेन वही 1/x इक्वल टू 1/x इक्वल टू u, 1/y इक्वल टू v। सेकेंड सिनेरियो में क्या कहता है? कह रहा है अब अगर 100 किलोमीटर जा रही है कैसे? ट्रेन से, तो यहाँ कितना बचा? 200। तो क्या रहा है? 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो यहाँ जाएगा 25/6। अब कैसे आएगा ये देखो, पहले लग रहे थे उसको 4 आवर्स। सेकेंड सिचुएशन उसने बोला भाई जितना टाइम पहले लगता था उससे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो 4 घंटों को चेंज कर लो मिनट में। 240 प्लस 10 250, 250 आवर्स आ गए, 250 मिनट आ गए, 250 मिनट। यहाँ तो आवर्स में चल रहा है, तो 250 मिनट को चेंज कर लो आवर में, डिवाइड बाय 60, 25/6। दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड। आगे काम आपको मालूम है, वही 1/x 1/y है ना। क्या करना है? लेट 1/x बराबर में u, 1/y बराबर में v। ठीक, एग्जाम्पल 19। इंपॉर्टेंट है ये। जिनके पास इंग्लिश वाली बुक है उसका पेज नंबर 65 है ना। कह रहा है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। एक नाव है जो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है 10 घंटे में। कह रहा है इन 13 आवर 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा सकती है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा सकती है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में समझा चुका हूँ आपको, फेवरेबल और अनफेवरेबल वाली कंडीशन। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट द बोट इन द स्टिल वाटर। बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड दोनों चीजें आपसे मांगी हैं। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। लेट स्पीड ऑफ बोट, क्या ले लो? x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी? y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 किलोमीटर जा सकते थे डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम सॉरी 30 किलोमीटर अपॉन में x माइनस वाई प्लस 44 किलोमीटर जाते हैं डाउन स्ट्रीम, तो x प्लस वाई। कितने घंटे में होता है ये काम? 10 घंटे में होता है जी, पहली इक्वेशन। ठीक, सेकंड में बोला 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितने घंटे में? 13 घंटे में।
अगेन 1 में x माइनस वाई को u मान लो, 1 में x प्लस वाई को v मान लो, तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन? देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 30u 44v इक्वल टू 10, 40u 55v आगे का हमको मालूम है, यू और वी की वैल्यू निकालो पहले एलिमिनेशन लगा के, एलिमिनेशन लगाने के बाद जब यू और वी आ जाएं यहाँ रख दो, आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.5 पे। एक्सरसाइज 3.5 पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.5 फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कहता है आप पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, एक हॉस्टल का एक चार्ज जो है वो फिक्स्ड है, एंड द रिपेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज, और जो एक्स्ट्रा है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करता है। व्हेन अ स्टूडेंट it take food for 20 days, he pay ₹1,000 as hotel charge, whereas a student B who takes food for 26 days and pays ₹1,180 as a hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो फिक्स चार्ज को x ले लो, let fixed charge x rupees charge per day y rupees। क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a student take food 20 days, she has to pay 1000, यानी कि x तो लगे ही लगे, प्लस कितने थे 20y, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, student B who take food for 26 days and pays 1180, x plus 26y equal to 1180, 1180। आगे का काम डू योर सेल्फ। सेकेंड, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3, एक जो फ्रैक्शन है वो 1/3 बन जाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर उसके न्यूमरेटर में से एक घटा देता हूं, एंड इट बिकम 1/4, और वो 1/4 हो जाता है व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। तो लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इक्वल टू y। अगर कोई हिंदी में देख रहा है भाई तो अंश बराबर x और हर बराबर y, तो फ्रैक्शन कितना x अपॉन में y, भिन्न बराबर x बटे y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहता है फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से एक घटा दो भाई, कितना हो जाता है 1/3। इसको सिंप्लीफाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी क्या कहता है कि अगर डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दें,
8 जोड़ दिया तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है? फ्रैक्शन बन जाता है 1/4। तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन, आगे का काम डू योर सेल्फ। तीसरा क्वेश्चन कहता है यश स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश ने 40 नंबर प्राप्त किए एक टेस्ट में। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। एक सही उत्तर के लिए उसको 3 नंबर मिलते हैं। एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और एक गलत आंसर के लिए उसके 1 नंबर काट लिए जाते हैं। ठीक है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। सेकंड केस में क्या बोल रहा है? 4 नंबर मिलते हैं सही आंसर के लिए और 2 नंबर डिडक्ट कर दिए। हो सकता है वीडियो में कहीं पर आपको शायद क्लियर ना दिख रहा हो, मैंने भी चेक किया है। तो मैंने वहाँ पे सारी इक्वेशंस को लिटरेट कर रखा है, कहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ। तो वहाँ से आप देख लेना, अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। हो सकता है मुझे फिर लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ जाए, बट मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक क्वेश्चन को डिक्टेट करता हुआ चल रहा हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो फिर मेरे पास लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तब तक के लिए आप इसको पॉज करो और नोट करो। फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं अब इसका। कह रहा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000। मीना बैंक जाती है 2000 रुपये विड्रॉ करने के लिए। शी आस्क्स द कैशियर टू गिव हर 50 रुपी एंड 100 रुपी नोट ओनली। वो कैशियर से क्या कहते हैं कि भाई मुझे सिर्फ 100 रुपए के और 50 रुपए के नोट चाहिए। कह रहा है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। दोनों मिला के 100 रुपए के और 50 रुपए के दोनों नोट मिला के उसके पास केवल 25 नोट है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपी रिसीव। तो ये बताओ कि 100 रुपए के कितने नोट मिले और 50 रुपए के कितने मिले। तो लेट 50 रुपी नोट्स इज इक्वल टू एक्स और 100 रुपी नोट इज इक्वल टू वाई। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले उसने बोल दिया कि उसके पास 25 नोट है केवल, तो दोनों नोट मिला के कितना? 25। पहली इक्वेशन तो ये बन गई। अच्छा, टोटल पैसे कितने मिले उसे? 50x 100y बराबर में कितने रुपए मिले? 2000। ये दूसरी इक्वेशन। भाई एक्स नोट थे, किसके थे एक्स नोट? 50 रुपए के थे ना। अगर मेरे पास 50 रुपए के 5 नोट हैं तो कितने रुपए हो गए? 250 हो गए ना। तो ऐसी 50 रुपए के एक्स नोट है और 100 रुपए के वाई नोट है, तो कितने रुपए मिल गए उसको टोटल? 2000 रुपए मिल गए। ये थे इसका मतलब। ठीक है, दोनों इक्वेशन आ गई। आप मेथड लगा लेना। इसमें शायद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मांगा है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा के ही सॉल्व करना। ठीक। फिफ्थ, कह रहा लेंडिंग अ लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। एक लाइब्रेरी में पहले 3 दिन का जो चार्ज है वो फिक्स है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देर आफ्टर, और उसके बाद 3 दिन के बाद जो लगता है चार्ज वो एक्स्ट्रा चार्ज होता है। मतलब पहले 3 दिन का कोई फिक्स चार्ज होगा, जैसे पहले 3 दिन के 10 रुपए हैं, चौथे दिन जाके 10 रुपए से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज हमें पे करना पड़ेगा। कह रहा सरिता पे 27 रुपीज फॉर अ बुक। सरिता ने 27 रुपए एक बुक के लिए दिए जो कि उसने 7 दिन के लिए ली थी। वाइल सूजी पेड 21 रुपी फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। और सूजी ने क्या करा है? 21 रुपए दिए 5 दिन के हिसाब से। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा पर डे। तो लेट फिक्स चार्ज x रुपी और चार्ज पर डे। चार्ज पर डे आफ्टर फिक्स चार्ज कितना? y रुपए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
हाँ 27 रुपये देते हैं सरिता 7 दिन के लिए। तो देखो 7 डेज, 3 डेज तो फिक्स है, तो एक्स्ट्रा कितने गए, 4 डेज गए, तो 3 दिन के लिए तो ₹X लगेंगे लगेंगे, प्लस 4y इक्वल टू 27 ना, पहली इक्वेशन। भाई टोटल 7 दिन थे, जिसमें से 3 दिन तो उसके फिक्स है ही, तो 3 दिन के लिए तो ₹X लग ही रहे हैं। फिक्स चार्ज क्वेश्चन में देखो बोला है ना उसने, फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स है, तो 7 में से पहले 3 दिन के लिए ₹X, और जो बल्कि 4 दिन उसके लिए ₹Y। सेम ऐसी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, X प्लस 5 डेज था अगले बार, 5 डेज है ना, हाँ 5 डेज, तो X तो लगेंगे लगेंगे, इनके 3 दिन एक्स्ट्रा, कितने दिन लगे, 2, कितना चार्ज, ₹21। अगेन दो इक्वेशन आ गई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालोगे, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला आपको दे रखा है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर मैच कर लोगे। ठीक है, इससे पहले अगर किसी को कोई दिक्कत हो वीडियो में तो यार क्या बोल सकते हो, कमेंट कर देना, दोबारा रिकॉर्ड कर देंगे, इससे ज़्यादा और क्या करूँगा। बाकी अगर काम हो जाएगा तो काम चला लेना, क्योंकि बहुत टाइम लगता है एक वीडियो रिकॉर्ड करने में, बहुत बोलना पड़ता है। इनफैक्ट अभी मेरा गला सूख गया है, दर्द हो रहा है गले में बोल बोल के, फिर भी ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है, अगर किसी को समझने में दिख नहीं रहा तो भाई कमेंट कर देना, और क्या कर सकता हूँ, दोबारा रिकॉर्ड कर देंगे। बट घर पे रहूँ, अच्छे से पढ़ाई करूँ, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, या तो उस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करूँगा या कुछ नया लेकर आऊँगा, तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।